morning students, I welcome you all to the online class of SGY. So students, today we will be starting chapter number 15, that is angles. Okay, so this is the second chapter of your geometrical portion. So first of all we will be learning what are angles. What are angles? Angle क्या होता है? Angle is formed by two rays with the same initial point. मतलब कि जब आप दो रेस का यूज करते हो और वो भी सेम पॉइंट से निकल रही रेस होती हैं, तो उसको उससे बना हुआ जो फिगर होता है उसको हम बोलते हैं एंगल्स. एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो इन दोनों रेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को आप बोलते हो एंगल. ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि दो रेस जो कि सेम पॉइंट से निकल रही हो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द एंगल. ठीक है, नाउ सेकंड चीज आती है कि एंगल को हम लोग नाम कैसे देंगे, नेमिंग कैसे करेंगे उसकी. ठीक है, तो नाम देते हैं. सपोज एक यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया ओ पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी. ठीक है, तो जहां पे दोनों जो रेज मिल रहे होते हैं, या फिर ऐसा बोले कि जहां पे दोनों रोज स्टार्ट हो रहे होते हैं जहां से, उस पॉइंट पे एंगल बनता है और उसी वाले अल्फाबेट को हम लोग बीच में लिखेंगे. तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये एंगल का सिंबल होता है, लिखोगे ए ओ बी. तो आप पढ़ोगे इसको एंगल ए ओ बी. ओ पे एंगल बन रहा है इसलिए ओ को बीच में लिखा है. आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, और यू कैन आल्सो से एंगल बी ओ ए, बी ओ ए, है ना. दोनों तरफ से आप एंगल को रीड कर सकते हो. इधर यू कैन से ए ओ बी और यू कैन से बी ओ ए, बोथ आर द सेम थिंग्स, है ना. तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नेमिंग करते हो एंगल्स की. एक तरीके से और कर सकते हो. सपोज मैंने एक ऐसे बनाया एंगल, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख दिया मैंने 2, तो ये भी 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम क्या बोलेंगे, एंगल 2. ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगल 2. ना अगली चीज क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है. व्हाट इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल. अगर कोई भी पॉइंट इस एंगल के अंदर बनता है, जैसे पॉइंट मैंने ए बनाया, पॉइंट बी बनाया, पॉइंट सी बनाया, फिर बनाया पॉइंट डी और पॉइंट ई. ठीक है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो है वो इंटीरियर ऑफ एंगल है, वो एंगल के अंदर है. और पॉइंट डी एंड पॉइंट ई जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं. एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये कैसे पॉइंट्स है, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्योंकि ये एंगल के बाहर है. ए बी सी और कैसे पॉइंट्स है, इंटीरियर पॉइंट्स है क्योंकि वो एंगल के अंदर है. ठीक है, चलिए एक और चीज आप कैसे रीड करते हैं एंगल को वो देखेंगे. सपोज मैंने एक एंगल बनाया ऐसे और आपको बोला गया कि आपको रीड करना है कि इस एंगल का मेजरमेंट कितना है. एंगल को मेजर किस में करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं ना. वी मेजर एंगल इन डिग्रीज, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं. ठीक है, तो वी मेजर द एंगल इन डिग्रीज. लेकिन कैसे मेजर करें, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर का तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके का एक चीज मिलती है, इसको आप बोलते हो प्रोटेक्टर. ठीक है, इस तरीके से लाइन गिवन होती है इसमें जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करती है. अब हम लोग मेजर कैसे करेंगे एंगल को, इसको बोलते हैं क्या, दिस लाइन इज नोन एज इनिशियल पोजीशन. क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन. इसको बोलते हैं फाइनल या एक्सटीरियर पोजीशन, फाइनल पोजीशन. ठीक है, अगर आपको एंगल मेजर करना है तो आप इस कंपास को उठाओगे, सॉरी इस प्रोटेक्टर को उठाओगे और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसको यहां पे रख दोगे और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख दोगे और फिर देखोगे कि ये वाली जो लाइन है वो किसके लाइन के सामने आ रही. मान लो यहां इसके सामने आ रही होती तो यहाँ पीछे लिखा रहा है कुछ एंगल सपोज 60 डिग्री, तो आप तुरंत बोल दो कि ये एंगल कितने डिग्रीज का है, 60 डिग्रीज का ये एंगल है. ठीक है, एक अगर आप ऐसे बोलो कि अगर एक ऐसे एंगल बना हुआ है दिस, इसको आप बोलते हो दिस इज अ
स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्रीज का होता है? ये 180 डिग्रीज का होता है। स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। सपोज ऐसे कुछ बना हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब है कि इसका कोई एंगल नहीं है, तो ये कैसा एंगल है? जीरो एंगल, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री एंगल, है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई बीच में गैपिंग ही नहीं आ रही है। जब गैपिंग ही नहीं आएगी तो क्या होगा? 0 एंगल या फिर 0 डिग्री एंगल होगा। इसी को अगर इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि इस तरीके से लिखा, ठीक है, कि ये घूम के आया है, ये तो इसके ऊपर ही रहा, लेकिन ये एंगल कैसा है? पूरा ऐसे 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 घूम के वापस इसके ऊपर आ गया है, और हमें बाहर वाला एंगल फाइंड करना है। वो कितने डिग्री का होता है? ये कंप्लीट एंगल है, दिस इज कंप्लीट एंगल, और ये कितने डिग्री का होगा? ये 360 डिग्री का होगा। ठीक है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बोलते हैं, आप पीछे शीट से मैच करके कर सकते हो। मैंने तरीका आपको बता दिया है कि कैसे आपको इसको कंसीडर करना है। नाउ मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, पहला मैं बता रहा हूं आपको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? व्हाट इज एक्यूट एंगल? ठीक है, एग्जांपल बता देता हूं साथ में। अगर मैंने ऐसे कुछ बनाया, ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि इसके जो डिग्री है, इसकी जो वैल्यू है वो, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे सारे एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम लोग एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का एंगल होता है, ये ऐसा कौन सा एंगल है? ये दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। तो अगर कोई भी एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो इसको आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि इट इज अ राइट एंगल। क्या बोलते हो? इट इज अ राइट एंगल। ठीक है, दिस इज एक्यूट एंगल। जो क्योंकि अगर 90 होता तो यहाँ पे बनता है ऐसे, लेकिन क्योंकि 90 से छोटा है इसीलिए कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। 90 की इक्वल है एकदम, तो कैसा एंगल है? राइट एंगल। नाउ मूविंग टू द थर्ड एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल्स 90 पे होता तो यहां पे होता, लेकिन 90 से ये बड़ा हो गया है। ठीक है, तो कैसा एंगल है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप लिखोगे इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तब उसको आप बोलते हो कि कैसा एंगल है? वो ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, चलिए मूविंग टू फोर्थ नंबर, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल, अगर आप ऐसा फिगर देखो, स्ट्रेट लाइन जैसा, दोनों तरफ एरो लगाओ, ऐसे हो, तो कितने डिग्री का है? ये 180 डिग्री का है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, देन कम्स रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ नंबर पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सपोज मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया इस तरीके से, ये तो 90 से छोटा है, लेकिन जो बाहर ये एंगल बन रहा है ये तो बड़ा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे एंगल्स जो कि
180 से ज्यादा होते हैं बट 360 से कम होते हैं। तो एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको कंप्लीट एंगल के बारे में, तो पहले बता देता हूं कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट योर डिफरेंट काइंड ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक चीज बस और बची, व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस, व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस तब परपेंडिकुलर कहलाती हैं। सपोज मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन ये ड्रॉ करी, ठीक है, और मैंने कहा यहां पे भी एंगल 90 है, यहां पे भी एंगल 90 है, यहां पे भी एंगल 90 है, यहां पे भी एंगल 90 है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है, सपोज ये ए बी लाइन थी और ये सी डी लाइन थी, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू AB is perpendicular to CD, है ना। AB जो लाइन है वो CD के परपेंडिकुलर है और CD लाइन जो है वो AB के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। ऐसा कब बता सकते हो, जब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल्स कैसे हों, 90 डिग्रीज के। ठीक है, तो आप राइट एंगल्स को क्या बोलते हो, राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 2/3 ऑफ राइट एंगल्स, तो आप क्या कहोगे, 2/3 और राइट एंगल्स मतलब 90, तो आप कहोगे 2/3 राइट एंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री विल बी द 2/3 ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, so this is the completion of the chapter number 15 also, and this is the completion of your syllabus of second term exams. They will include from chapter number 4 to chapter number 15. So complete your syllabus and complete your notebooks also by watching the videos which I have already been provided to you. Thank you.